हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन में कुछ चंद स्टेप आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए, आपकी उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये लेक्चर सेकंड लेके आया हूँ मैं। ऑल इन वन स्टैटिक फैक्ट ऑफ ऑल स्टेट। सारे राज्यों के जितने भी स्टैटिक फैक्ट बनते हैं, जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जा चुके हैं और या फिर आगे आने वाले कुछ एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट मैं यहाँ एक वीडियो में लेके आया हूँ। इस तरह से ये पूरी सीरीज चलेगी। सारे राज्यों की एक एक वीडियो में सारे स्टैटिक फैक्ट आपको एक ही जगह मिलेंगे और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप एक दो बार वीडियो देखिए और आपका संपूर्ण पूरा एक पर्टिकुलर राज्य का रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो ये लेक्चर सेकंड है और इस लेक्चर सेकंड को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर सेकंड में आंध्र प्रदेश स्टेट मैंने लिया हुआ है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं क्या क्या सारे वो स्टैटिक फैक्ट हैं जो हमें याद करने हैं, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ओके, तो स्टूडेंट स्टे कनेक्टेड, ध्यान से सुनना और इस वीडियो को बार बार रिवीजन करना, जिससे कि आपका, मैंने पिछली वीडियो में बताया था MTR इज़ द ओनली रूल। ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है अभी 2 दिन तो मैं ट्रिक याद रहे, लेकिन अगर MTR रूल से याद करेंगे तो ये एवरलास्टिंग याद रहेगा आपको हमेशा के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आंध्र प्रदेश राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य का ये मैप है। ठीक है, मैप कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि ये सामने लिखी हुई हैं। ये डिस्ट्रिक्ट आपको बाद में भी देखने को मिलेगी। ये जो अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है ये सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है इन आंध्र प्रदेश, और ये कर्नूल डिस्ट्रिक्ट है, परक्कम डिस्ट्रिक्ट, गंटूर डिस्ट्रिक्ट, कृष्णा, कन्नड़ा, ईस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम एंड देयर आर मेनी मोर, चित्तूर, नेल्लूर एंड इस प्रकार से काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें। तो हम एस्टैब्लिशमेंट डे की बात करें, जब ये कब ये राज्य एस्टैब्लिश हुआ या फिर ये अपने राज्य दिवस कब मनाता है, तो आंध्र प्रदेश अपना राज्य दिवस 1 नवंबर 1956 को ये बना था स्टेट, और ये अपना राज्य दिवस भी 1 नवंबर को मनाता है। ओके, तो आंध्र प्रदेश का स्टेटहुड डे 1 नवंबर को है और एस्टैब्लिशमेंट डे 1 नवंबर 1956 को है। राइट, कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल हैदराबाद है, जो कि रिसेंटली में, और अमरावती आने वाले कुछ दिनों में होगी। तो हैदराबाद और अमरावती अभी दोनों है, तो अगर ऑप्शन में अगर दोनों आते हैं तो दोनों पर टिक करिएगा, अगर कोई एक आता है इनमें से तो किसी एक पर टिक करिएगा। ओके, CM की बात की जाए तो CM यहाँ पर, CM मतलब मुख्यमंत्री, इसीलिए मैंने हिंदी में भी दे रखा है, तो कृपया करके आप देखते रहिए। CM मुख्यमंत्री यहाँ पर YS जगनमोहन रेड्डी हैं, और आंध्र प्रदेश में ये 17th नंबर के मुख्यमंत्री हैं, जो कि इनका कॉन्स्टिट्यूंसी पुलिवेंडल नाम करके कुछ जगह है, वहाँ से ये चुने गए हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं और पुलिवेंडल कोई एक जगह है जहाँ से इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, निर्वाचित क्षेत्र है इनका, निर्वाचन क्षेत्र। गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश विश्वभूषण हरिश्चंद्र है, जो कि 23rd नंबर ऑफ गवर्नर हैं जो कि आंध्र प्रदेश के हैं। जज की बात की जाए तो हाई कोर्ट अभी तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, और आंध्र प्रदेश की दोनों हाई कोर्ट, दोनों स्टेट के हाई कोर्ट अभी एक ही जगह ऑपरेट कर रहे हैं, हैदराबाद में। तो इस हाई कोर्ट के जज का नाम है JK महेश्वरी, जो कि दोनों स्टेट को संभालते हैं, दोनों स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जज हैं। ओके, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, और जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो तेलुगु इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश। यहाँ पर तेलुगु ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, यहाँ की राजकीय भाषा तेलुगु है। लोकसभा सीट 25 हैं, राज्यसभा सीट 11 हैं।
जिन बच्चों को शिकायत थी ना कि सर आपने सिर्फ इंग्लिश में लिखा है, उन बच्चों को टारगेट किया है, तो प्लीज़ कृपया करके ये सुन लीजिए कि आप देख भी रहे होंगे कि मैं PDF हिंदी में भी लेके आया हूँ, तो ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक तो नहीं दे सकता, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जरूर दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ओके। राजकीय पशु की बात की जाए, स्टेट एनिमल, ब्लैक बक इज द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश। स्टेट बर्ड, राजकीय बर्ड, रोज रिंग्ड पैराकीट। रोज रिंग्ड पैराकीट इज द स्टेट बर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश। पहले ये इंडियन रोलर हुआ करती थी, लेकिन अब इंडियन रोलर से हटकर रोज रिंग्ड पैराकीट हो चुकी है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे ना, तो गूगल में आपको इंडियन रोलर दिखाएगा, लेकिन जब उस इंडियन रोलर को आप पढ़ेंगे ना, तो इंडियन रोलर की जगह वो चेंज हो चुका है रोज रिंग्ड पैराकीट में। उसी स्टेटमेंट को आप नीचे पढ़ेंगे तो वहाँ चेंज लिखा होगा। ओके गाइस। स्टेट फ्लावर की अगर बात करूँ तो राजकीय फूल की, वाटर लिली इज द राजकीय फूल। वाटर लिली जिसे जास्मिन भी कहते हैं, राजकीय पुष्प है यहाँ का। राजकीय नृत्य, स्टेट डांस कुचिपुड़ी है। राजकीय नृत्य कुचिपुड़ी है यहाँ का, आंध्र प्रदेश का। ओके। प्लीज़ इस चीज़ को बार बार रिवाइज करिएगा, तभी ये दिमाग में बैठेगा। अगर ट्रिक से याद करने की कोशिश की तो सच बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप इसे याद नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं जाके जब एग्जाम्स में हड़बड़ी होती है, जब प्रेशर होता है ना दिमाग पे, तो ये चीज़ें निकल जाएंगी। अब बार बार एक जगह नोट्स बना लीजिए, पतली सी कॉपी लेके, हर स्टेट का नाम डालिए। हर स्टेट का नाम डालने के बाद जितने भी मैंने आपको स्टैटिक फैक्ट्स दिए हैं, आप एक जगह लिख लीजिए, एक ही पेज पे। और जब भी रिवीजन करने बैठे तो शुरू से लेके एंड तक पूरा का पूरा रिवीजन करिएगा, और एक बार नहीं 2 बार। जैसे कैपिटल, CM, गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, लोकसभा सीट्स कितनी है, यहाँ पे राज्यसभा सीट्स कितनी है, स्टेट एनिमल, बर्ड्स, फ्लावर, डांस, स्पोर्ट, ट्री वगैरह वगैरह, सारी की सारी जितनी भी स्टैटिक फैक्ट हैं एक ही बार में याद कर लीजिएगा। दिस इज द MTR रूल। बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन इज द MTR रूल। बार बार याद करेंगे, दिन में 1 बार 2 बार अभी करिए, फिर 1 बार कर लीजिए, फिर ये दिमाग में अपने आप ऐसे बैठते हैं ना, सच बता रहा हूँ। जैसे कि नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, कोई ना कोई हर साल कोई ना कोई एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो वो सारे स्टैटिक फैक्ट मैंने एक ही वीडियो में दे रखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्टेट स्पोर्ट, राजकीय खेल की बात की जाए तो कबड्डी इज द राजकीय खेल। स्टेट स्पोर्ट यहाँ का कबड्डी है। ठीक है। और ट्री की बात की जाए, स्टेट ट्री, नीम इज द स्टेट ट्री। राजकीय वृक्ष नीम है यहाँ का। ओके। फेस्टिवल, उत्सव आंध्र प्रदेश में कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो जब उत्सव की बात आती है तो यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे उत्सव प्रचलित में हैं, और जो कि अलग अलग डेट्स पे, अलग अलग मौसम से, अलग अलग मंथ्स में मनाए जाते हैं। लेकिन वो मेन उत्सव जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और लास्ट 5 ईयर में पूछे गए हैं, वो है उगादी फेस्टिवल, ब्रह्मोत्सव फेस्टिवल तो तिरुपति वेंकटेश्वर टेम्पल पे मनाया जाता है, जो कि यहाँ पर टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है तब। बॉर्डर स्टेट की बात की जाए तो, पड़ोसी राज्य की बात की जाए तो, पड़ोसी राज्य में यहाँ पर 5 पड़ोसी राज्य हैं, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। ओके, यहाँ पर 5 राज्य हैं। मैप मैंने दे रखा हुआ है ऊपर, मैप में आप जाके देख सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, दीज आर द 5 स्टेट्स दैट आर द बॉर्डर स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, यहाँ से 2 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। आंध्र प्रदेश अकेला राज्य से नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल जितने भी राज्य हैं वहाँ से कहीं से भी कोई भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एयरपोर्ट या फिर डैम्स या फिर स्टेडियम्स वगैरह में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नेशनल पार्क
आंध्र प्रदेश का है पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये यहाँ दो दो नेशनल पार्क यहाँ आंध्र प्रदेश की बहुत ज़्यादा फेमस है, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये तो रिसेंटली है, पिछली साल बैंक के एग्जाम्स में IBPS PO, IBPS क्लर्क में भी और SSC CGL का क्वेश्चन भी है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, वेयर इज द श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। तो जब तक हमें ये स्टेट फैक्ट याद नहीं रहेंगे तब तक। अगर बात करते हैं एलिमिनेशन की, कि आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शंस में सपोज करिए आपको एक ऑप्शन नहीं आता है जो कि आंसर है उसका, और 3 ऑप्शन बाकी बचे आते हैं, आपने इस प्रकार से सारे स्टेट फैक्ट स्टेट्स के याद किए हुए हैं, तो आप उस चौथे ऑप्शन को एलिमिनेट करके टिक लगा सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए, वन्य जीव अभ्यारण्य, तो कोंदिया, कोरिंगा, कृष्णा, कोलेरू, नेलापट्टू और कंबलकोंडा, ये यहाँ पर 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, जिसमें से कोलेरू और नेलापट्टू ये दो तो पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है, कोलेरू और नेलापट्टू ये दो पक्षी अभ्यारण्य है, और बाकी के 4 वन्य जीव अभ्यारण्य है, कोंदिया, कोरिंगा, कृष्णा और कंबलकोंडा ये पक्षी अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य है, और कोलेरू और नीलापट्टू पक्षी जीव अभ्यारण्य है। ओके, आप इन्हें अगर फ्लो में याद रखेंगे तो बहुत जल्दी बहुत आसानी से याद रहेगा। जैसे कि मुझे याद है MTR रूल से, नेशनल पार्क की बात की जाए तो पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वर, अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए कोंदिया, कोरिंगा, कृष्णा, कोलेरू, नीलापट्टू, कंबलकोंडा, कोंदिया, कृष्णा, कोलेरू, नीलापट्टू और कंबलकोंडा। टिप्स पर याद करने की कोशिश करिएगा। बिलीव मी गाइस, आपको ये कभी भी स्टक नहीं करेगा, कभी भी परेशान नहीं करेगा अगर आप इन टिप्स पर और जिस प्रकार से मैंने सीक्वेंस में दिया हुआ है उस तरह से याद करने की कोशिश करेंगे। दिन में 1-2 बार रिवाइज करिएगा, कोंदिया, कोरिंगा, कृष्णा, कोलेरू, नीलापट्टू, कंबलकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेम्पल की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में वैसे तो बहुत सारे टेम्पल हैं, लेकिन जो फेमस है टेम्पल जहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट ज़्यादा है, जो कि क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ से, तो उन टेम्पल्स की बात की जाए तो श्रीशैलम टेम्पल, वेंकटेश्वर टेम्पल, कनिपक्कम टेम्पल, कनकदुर्गा टेम्पल। ओके, तो यहाँ पर जो 4 जो टेम्पल मेनली हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो 4 ये हैं, श्रीशैलम, वेंकटेश्वर, कनिपक्कम, कनकदुर्गा। ओके, प्लीज़ याद करने की कोशिश करिए ने, और हो सके तो एक नोटबुक बना लीजिए, उस पर लिख लीजिए सारे के सारे स्टैटिक फैक्ट्स, या फिर PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। बस 1-2 बार का रिवीजन है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म चलेगा। आप खुद तो पढ़ेंगे ही, आप अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि आपकी जब जनरल नॉलेज स्ट्रांग होगी तो जब बच्चे पूछेंगे तो आप उनको भी बताएंगे, आप अपने उनके आने वाले बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, आप ऑब्वियसली एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पता होना ही चाहिए। रिवर्स की बात की जाए तो नदियाँ जो कि आंध्र प्रदेश से बहती हैं, तो यहाँ पर मेनली 2 बड़ी नदियाँ बहती हैं जहाँ पर डैम्स वगैरह बने हुए हैं, जो कि ज़्यादातर पूछी जाती हैं, डैम्स किस नदी पर बना हुआ है या फिर कौन सी नदी आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो कृष्णा रिवर और गोदावरी रिवर। ओके, 2 नदियां हैं जो मेनली आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज भी बहुत सारी हैं इन 2 रिवर्स की, तो मेनली जो नदियां हैं वो यही 2 हैं। ओके, डैम्स की बात की जाए, आंध्र प्रदेश में डैम्स कौन से हैं? बांध, तो श्रीशैलम जो कि कृष्णा नदी हुआ है, नागार्जुन सागर डैम ये भी कृष्णा नदी पर ही बना हुआ है, और एक और डैम है पोलावरम प्रोजेक्ट जो कि गोदावरी पर अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कार्य प्रगति पे है अभी, ये गोदावरी नदी पर बन रहा है पोलावरम प्रोजेक्ट। अगर टाइगर रिजर्व्स की बात की जाए तो यहाँ पर बेसिकली 2 टाइगर रिजर्व्स हैं, बेसिकली 2 नहीं, वो है एक ही लेकिन अलग अलग नाम से प्रचलित है, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम। कोई नागार्जुन सागर कहता है, कोई श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहता है। ओके,
और ये है कहाँ पर तो मैं बता दूँ, इट इज़ सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द नल्लमलास हिल, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दैट इज़ द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, और ये हिल्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट्स में है, पूर्वी घाट पे है। ठीक है। एयरपोर्ट्स इन आंध्र प्रदेश, वैसे तो एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश में बहुत सारे हैं। डोमेस्टिक एयरपोर्ट की बात की जाए तो अराउंड 10 से 20 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और जो कि अभी काम भी कर रहे हैं। तो अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक है, इसका नाम है विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से बहुत ही चांस हुए कि क्वेश्चन आए, या फिर जब स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं, आंध्र प्रदेश के पर्टिकुलर स्टेट एग्ज़ाम्स हैं, तो उनमें आपको याद करना ज़रूरी है। तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं स्टेट डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की भी एक लिस्ट बना के, एक PDF बना के दे दूंगा। ओके। लेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर 2 फेमस लेक हैं जो कि यहाँ खेती बाड़ी ज़्यादा इस पर निर्भर करती है, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, ये 2 लेक हैं। और ये कोलेरू लेक तो अभी रिसेंटली में IBPS, एसओ, क्लर्क और इन 2 एग्जाम्स में पूछा गया है। और पुलिकट लेक SSC CGL 2018 का क्वेश्चन है और SSC CDS का भी क्वेश्चन है। तो ये लेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी एक स्टेट हो। तो आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी सारी की सारी इकट्ठी। हिल स्टेशन, ये नई चीज़ है, एक ही वीडियो में इतना सारा प्रोवाइड कर रहा हूँ। हिल स्टेशन की बात की जाए तो नल्लामला पहाड़ी और शेषाचल पहाड़ी, ये 2 पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्टेट हैं और ये हिल स्टेशन हैं। स्टेडियम की बात की जाए तो स्टेडियम यहाँ पर 2 हैं बेसिकली, जो कि ज़्यादातर फेमस हैं। ACA VDC क्रिकेट स्टेडियम जो कि विशाखापट्टनम में है, इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम जो कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये 2 स्टेडियम है। ACA VCD क्रिकेट स्टेडियम आंध्र प्रदेश जो कि विशाखापट्टनम में है, इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है। ओके, ये 2 स्टेट हैं जो स्टेडियम है जो कि इस स्टेट में बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर सी पोर्ट की बात की जाए तो विशाखापट्टनम पोर्ट इज़ द मोस्ट फेमस इन द कंट्री एंड द बिजिएस्ट पोस्ट इन ईस्टर्न घाट्स। ऑब्वियसली हल्दिया का पोर्ट भी बहुत बिजिएस्ट है, लेकिन अगर नीचे साउथ ईस्ट की बात की जाए तो विशाखापट्टनम इज़ द ओनली पोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा बिजिएस्ट पोस्ट है। और विशाखापट्टनम के नाम से ही इस पोर्ट को याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि विशाखापट्टनम में ये स्थित है और विशाखापट्टनम पोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये था आपका लेक्चर 2 जो कि आंध्र प्रदेश पे था। और लेक्चर 3 मैं आपको पहले ही बता दूं, अरुणाचल प्रदेश पे आने वाला है जो कि कल या परसों में आ जाएगा। तो आप इसी प्रकार से स्टूडेंट स्टे कनेक्टेड रहिए और कमेंट करते रहिए कि आपको और क्या स्टैटिक फैक्ट्स चाहिए एक वीडियो में पर्टिकुलर राज्य के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रियली थैंकफुल। और एवरलास्टिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, और प्लीज़ लाइक। वीडियो में मेहनत तो लगती है वाकई में, लेकिन मैं भी किसी ज़माने में स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे पता है कि वो कमी क्या है, वो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है। जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और जब सारे स्टडी फैक्ट नहीं याद होते हैं, वो 5 से 10 नंबर कटवा देते हैं। मुझे पता है 5 से 10 नंबर बहुत मायने रखते हैं स्टूडेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए। 0.5 0.25 से बच्चे रह जाते हैं, और जब स्टैटिक फैक्ट गलत हो जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम बहुत क्रिएट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरलास्टिंग एजुकेशन। ऐसे ही कनेक्टेड रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल।